हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है उंजन लॉक रूम के अंदर आते हुए कहती है कि सब प्रे कर रहे हैं, यही मौका है, हम यहाँ से भाग जाएंगे। और उसे लॉक खोलते हुए देख के भान उसे घाट लेता है। तो उंजन पूछती है कि तुम मुझे बिलीव नहीं कर रहे हो या फिर तुम मुझसे डर रहे हो। ये पृथ्वी बहुत विशाल है, तुम जहाँ चाहो रह सकती हो, भाग सकती हो, खेल सकती हो। चलो यहाँ से चले जाते हैं, यहाँ क्यों रह गए हम। तो सब मिलकर वहाँ से भागने में कामयाब रहते हैं और बाहर की दुनिया देखते हुए बहुत खुश भी हो रहे थे। और दूसरी तरफ प्रेस और बाकी लोग देखते हैं कि बच्चे भाग गए हैं, तो उनको ढूंढने के लिए अब लोग निकल जाते हैं। और यहाँ पर दिखाया जाता है उंजन सेंसलेस हो जाती है, क्योंकि भान जो उसे काट लिया था हेवी ब्लीडिंग की वजह से वो सेंसलेस हो गई थी। और भान खुद उंजन को अब लेके वापस आता है प्रेस के पास, और ये इंसिडेंट की सजा मिलता है वो दोनों बच्चों को। और रात में उंजन चुपके से लॉक रूम के पास आता है और उनकी हालत देखते हुए माफ़ी मांगती है और कहती है जो कुछ हुआ मेरी वजह से ही हुई है आज, और मैं यहाँ से जा रही हूँ, ये मेरी लास्ट गुड बाय है, मैं जो कहने के लिए आई थी। मेरी ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद मैं तुम दोनों को बचाऊंगी, यहाँ से ले जाऊंगी, और तब तक के लिए तुम्हें इंतज़ार करना होगा, और ये मेरी प्रॉमिस है। अब हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जॉन और मिस्टर जॉन के साथ उनके घर पर आता है, जहाँ पर जॉन पहले सियोल में रह रहे थे, पर 17 सालों से वो जेजू शिफ्ट हो गया था। और जॉन काफ़ी मशहूर था उसकी जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी को लेकर, और इविल स्पिरिट भगाने के स्किल में वो मशहूर था फॉरेन तक। और मिस्टर जॉन चाहते थे कि प्रिंस जॉन मीहो को हेल्प करे, और इसीलिए वो जॉन को एज ए नेफ्यू मीहो के साथ इंट्रोड्यूस करवाने वाले थे। और मिस्टर जॉन की बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको पहले से मालूम था आइलैंड पर क्या क्या चल रहा था, और वो बिलीव भी कर रहे थे इविल स्पिरिट की एग्जिस्टेंस पर। जहाँ पर अभी दिखाया जाता है कि मीहो जिसे कार भेजने के लिए उस दिन कॉल कर रही होती है वो थी मिस्टर जॉन, और उनकी बात के बाद सेक्रेटरी अटैक करना शुरू कर दिया था। और तब वहाँ भाम आ जाता है, जो कि हम एपिसोड 1 में देखे हुए थे। अब सेक्रेटरी कांग के हाथ फिर से पहले जैसा बन जाता है और वो मीहो को अटैक कर रहा होता है। तब भाम आ जाता है उसके सामने, और इविल स्पिरिट के कोई असर नहीं हो रहा था भाम पर, जहाँ दोनों के बीच फाइटिंग होता है। अब सेक्रेटरी कांग की बॉडी पूरा का पूरा जल जाता है। जल के राख होने के बाद वो फायर फिश से एक रेड स्टोन जैसा बन जाता है, और मीहो पूछती है कि तुम कौन हो। तो भाम देखता है कि पुलिस टीम मीहो को ढूंढने के लिए आ रहा है। तो भाम सिर्फ इतना कहता है कि यहाँ से जाने की कोशिश मत किया करो, और भाम वहाँ से चला जाता है। देने में दिखाया जाता है मिस्टर जांग को मीहो अब कह रही होती है कि यहाँ सेक्रेटरी कांग मंस्टर बन गए थे, और ब्लैक कोट में एक आदमी था जो कि उनको मार दिया। मीहो की ये अजीब सी बात सुनते हुए जाहिर सी बात है कोई बिलीव नहीं करेगा, और फिर पुलिस सोच रहा था कि मीहो ड्रिंक्स करने की वजह से ऐसी कुछ भी बक रही है, पर जांग बिलीव कर रहे थे मीहो की बात पर। जहाँ पर मीहो यहीं पर रहेगी उसके पापा चाहते थे, मतलब जेजू आइलैंड पर। और मीहो ये सुनने के बाद वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही होती है अकेली। और नेक्स्ट समय भान को दिखाया जाता है जो कि रेड स्टोन जैसा सब्सटेंसेस को स्टैचू के ऊपर रखता है, तो सब फ्लो होना शुरू हो जाता है और स्टैचू टूटना भी शुरू हो जाता है। नेक्स्ट समय दिखाया जाता है मीहो एयरपोर्ट में पहुंच जाती है, जहाँ पर पुलिस ऑफिसर देखता है एक लीच को टॉयलेट में, जहाँ फिर ऊपर देखता है जहाँ ब्लैक गैस उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है, जहाँ पर मीहो सियोल जाने के लिए इमरजेंसी टिकट चाहती थी। पर हायर अथॉरिटी का ऑर्डर था कि उसे टिकट नहीं दिया जाएगा और उसे वेट करने के लिए बोला जाता है। और एयरपोर्ट पुलिस तब आता है और कहता है कि आपको कुछ देर तक वेट करनी होगी, जो कि हायर अथॉरिटी को आपके साथ मिलना होगा टिकट के लिए। और ये सब चीज़ उसे थोड़ी बहुत अजीब से लग रही होती है, पर वह वहाँ वेट कर रही होती है। तब ऑफिसर पूरा का पूरा मॉन्स्टर बन गया था। रोकने के लिए पुलिस ऑफिसर उसके ऊपर गोली चला रही होती है, पर गोली की कोई असर नहीं हो रहा था। और मीहो भागते भागते पार्किंग एरिया में आ जाती है, और जहाँ पर वो कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रही होती है तब मॉन्स्टर ऑफिसर उसके पीछे पड़ गया था। तो जैसे तैसे करके अब कार स्टार्ट करके वहाँ से जा रही होती है, पर मॉन्स्टर कार की ऊपर था अब दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कार होल्ड करके पकड़ने की उसे कोशिश कर रही होती है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है रोड में एक छोटी बच्ची मॉन्स्टर की ये सब तमाशा को देख पा रही होती है, और ऐसे चलते चलते अब वो कार स्पीड कर रही होती है, तब कार का एक्सीडेंट हो जाता है।
और एक्सीडेंट के बाद मीहो वहाँ से अब निकल के देखती है कि ऑफिसर पूरा का पूरा मॉन्स्टर बन गया है और उसके पीछे अब वो भाग रहा होता है और दोनों ऐसे भागते भागते जंगल के अंदर चले गए होते। तो फिर से भाम वहाँ पर आ जाता है और हेल्प करता है, जहाँ पर मीहो भाम को देख के अब कह रही होती है कि मुझे बचा लो प्लीज़, मुझे बचा लो। जहाँ पर मॉन्स्टर फिर से अटैक करने ही वाला था, जहाँ पर भाम उसके साथ अब फाइटिंग करना शुरू कर देता है और उसे मार देता है। मीहो को पूछने पर अब भाम कहता है कि जब लॉस्ट डेमोन का मौत होता है तो वो ऐसा बन जाता है, मतलब एक रोड स्टोन में फॉर्मेशन हो जाता है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं कर पा रहे हो ये सब चीज़ को। तो मीहो कुछ समझ नहीं पा रही थी वो क्या कहना चाहता था। तब भाम कहता है कि लॉस्ट डेमोन लीच के रूप से पृथ्वी पर घूमता है और किसी भी ह्यूमन की बॉडी के अंदर जाने के बाद वो लोगों को वो मार देता है और खुद की पावर को डेवलप करता है। जहाँ पर मीहो पूछती है कि वो मुझे क्यों मारना चाहते हैं, तो भाम कहता है कि वो तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ से जाने की कोशिश मत करो। तुम यहाँ से तुम चले भी जाओगी वो तुम्हारी पीछा नहीं छोड़ेगा और ये तुम्हारी बैड लक है, वो तुम्हें पीछा कर रहा है। जहाँ पर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रिंस जॉन और ब्लैक आउटग्रोथ जैसा कुछ चीज़ को कलेक्ट कर रहे होते हैं और ये सब की फॉर्मेशन हो रहा था। कैसे हमें दिखाया जाता है, जब लॉस्ट डेमन और वान के बीच फाइटिंग हुआ था प्रीवियस नाइट और वो फायर से ये सब की मतलब आउटग्रोथ शुरू हुआ था। जॉन डिफरेंट प्लेस जाके कुछ तलाश कर रहे होते हैं, हमें दिखाया जाता है और भाम लॉस्ट डेमन की खून रखते हुए कहता है कि तुम लेस लाइट में ह्यूमन बन जाना। और नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हनी फिशिंग के लिए गई हुई थी और भाम उनके साथ वापस आ रहा था और हनी तब कहती है कि वो लड़की उंजंग होगी तो उसकी बॉडी में एक सिंबल जरूर होगी। हमें यमजी को दिखाया जाता है जो कि स्टोन स्टैचू देख रही थी बीच फॉरेस्ट के बीच और हांजी वहाँ पर खाना बना के उसे सॉल्व कर रही होती है। तब आ जाती है युमजी जो कि कहती है कि तुम इसे खाना बना के क्यों खिला रही हो, क्योंकि ये पैसे भी नहीं दे रहा है खाने की। और ये सब सुनने के बाद भाम वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा होता है। तब युमजी उसे रोक लेती है और कहती है कि इस बार तुम नहीं जा सकती हो, पैसे दे के तुम्हें जाना होगा। और भाम उसे हटा लेता है रास्ते से और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जहाँ में दिखाया जाता है मिस्टर जांग और फ्रेस्को के बीच कन्वर्सेशन को, जहाँ पर मिस्टर जांग कह रहे होते हैं कि मैं एक बार बान को बीच आइलैंड में देखा था और मीहो की बॉडी में एक मार्क था, हमें दिखाया जाता है। जहाँ पर मिस्टर जांग मीहो को कहते हैं कि ये चाय पीजिए, आपको रिलैक्स फील होगी। तो मीहो स्लीपिंग टैबलेट के साथ मिस्टर जॉन्ग के हाथ की बनाई हुई चाय ले लेती है, पर उसे नींद नहीं आ रही होती है। तो कुछ आवाज़ सुन के अब वो बाहर देख रही होती है खिड़की में, तब भाम अंदर आ जाता है। तो उनके रूम के अंदर एक लॉस्ट डेमन था जिनके साथ वो फाइटिंग करके उसे मार के भाम एमपीस को लाया था, उसे दिखाता है। तब मीहो कहती है कि अच्छी होगी मैं मर जाऊंगी तो, क्योंकि मेरी आंटी और मेरे पापा नहीं चाहते हैं मैं जिंदा रहूं और वो मेरी कोई भी परवाह नहीं कर रहे हैं। जहाँ पर भाम ये सुन के थोड़ा इमोशनल हो जाता है। तो मीहो कहती है क्या तुम मेरी बॉडी का बन जाओगे, मुझे प्रोटेक्ट करो, मैं तुम्हें जितना सैलरी चाहोगे मैं तुम्हें सब दूंगी और खुद लिख लो यहाँ पर तुम कितना सैलरी चाहते हो। तो भाम वहाँ से ये सुनने के बाद जा रहा होता है तो मीहो उसे पकड़ लेती है और कहती है कि सिर्फ एक रात के लिए तुम यहाँ पर रह जाओ, मुझे बहुत डर लग रही है इसीलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ यहाँ पर रोकने के लिए। जहाँ पर भाम देखता है कि टेबल में स्लीपिंग टैबलेट है तो रुक जाता है वहाँ पर। तो मीहो अब सो गई थी रात में, तो हानी बताई थी कि वो उंजंग होगी तो उसकी बॉडी में मार्क होगी, जहाँ पर वो देखता है कि मीहो की बॉडी में मार्क है और फिर वो कुछ बोलता है और ऐसे कुछ स्पिरिचुअल चीज जैसा करता है। तो मीहो अब सुबह देखती है कि भाम एग्रीमेंट पर साइन किया था पर सैलरी की मतलब स्पेस एम्प्टी था, जहाँ पर भाम कुछ नहीं लिखा था। अब भाम को दिखाया जाता है जो कि याद कर रहा था कि उंजंग की प्रॉमिस के बारे में कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, वापस आऊंगा तुम्हारे पास, जहाँ पर मीहो को कोई मार दिया था पास से दिखाया जाता है। और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।